बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको पता है कि सर्दियों में मैं पॉट्स बनाती हूँ प्यारे प्यारे फूल दुपेरी के पौधों के लिए, ताकि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट हों तो इन पर अच्छे से फ्लावरिंग हो सके और सर्दियों में अच्छे से सेट हो सके, इसकी रूट फैल सकें और अच्छे से जो है ना इस पर फ्लावरिंग देखने को मिले जब गर्मी आए। तो ये फ़िनाइल की बोतल ली है मैंने, इस तरीके से आप कट कर लें। ये हर घर पर होती है तो ये बेहतरीन है, या फिर आप कोई भी हैंगिंग पॉट बना सकते हैं। हैंगिंग पॉट में फूल दुपेरी के प्लांट बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। तो आज मैं आपको फूलों वाले पौधों के लिए सॉइल मिक्स बनाना सिखाऊंगी। ये फूल दुपेरी के पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके अलावा जो है ना, और अगर फूल के पौधे हैं, रात की रानी हो गई, गुलाब के पौधे हो गए, तो वो भी लगाए जा सकते हैं इसमें। तो चलिए सीखते हैं कि किस तरीके से मैं सॉइल मिक्स बनाती हूँ फूल दुपेरी के पौधों के लिए और इसे किस तरीके से फिर लगाती हूँ। ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको फॉलो करके इसी तरीके से अगर लगाएंगे तो आपके फूल वाले पौधों पर ज़्यादा फ्लावरिंग होगी और ज़्यादा जो है ना इस पर फूल देखने को मिलेंगे। ये जो है ना मेरे बच्चों का खिलौना था, लेकिन जो है ना अब चूँकि वो इसके साथ नहीं खेल रहे, तो मैंने सोचा क्यों ना इसका हैंगिंग बास्केट बनाया जाए। नीचे से मैंने होल कर लिए हैं। होल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि पानी खड़ा ना हो। ख्याल रखना है आपने, फूल वाले पौधों में पानी खड़ा नहीं होने देना कभी भी। तो मैंने जो है ना गोबर ली है और इसके अलावा गार्डन सॉइल ली है, रेतीली मिट्टी, ये देख सकते हैं ये रेतीली मिट्टी है, रेत वाली मिट्टी है जो कि सिर्फ रेती बड़े-बड़े पत्थर होते हैं जिसमें, और ये है गार्डन सॉइल जो कि चिकनी मिट्टी नहीं होती लेकिन चिकनी मिट्टी की तरह नरम मुलायम होती है। अगर बात की जाए गार्डनिंग की, तो गार्डनिंग अगर कोई सीखना चाहता है तो सबसे पहले उसे मिट्टी को सीखना होगा कि मिट्टी किस तरीके की होती है, और जो है ना मिट्टी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बिल्कुल इसी तरीके से है कि अगर मिट्टी अच्छी नहीं होगी तो कभी भी पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं होगी, पौधे की जड़ें नहीं फैलेंगी, तो पौधा किस तरीके से ऊपर से बढ़ेगा। ख्याल रखना है आपने, जितना ही पौधे की जड़ होती है उतना ही जो है ना ऊपर से पौधा बढ़ता है, ठीक है। अगर पौधे की जड़ आप कम कर देते हैं या पौधे को रिपोर्ट करते हैं किसी जगह पर, तो आपको ख्याल रखना होगा कि आपका पौधा बड़ा नहीं होना चाहिए उसकी रूट से, ठीक है। लेकिन अगर उसकी रूट कम हो गई है, ठीक है, और पौधा आपका बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो आप तो पौधे की कटिंग करें या फिर उसे दूसरे पॉट में लगाएं। अगर पॉट में लगा भी लिया है तब उसके ऊपर से कटिंग कर दें या लीफ कट कर लें, या फिर उस पौधे की अच्छी खासी जो है ना कटिंग कर दें। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप नहीं चाहते कि आपका पौधा मर जाए, क्योंकि अक्सर पौधे इस तरीके से मरे हैं, मुझसे बहुत ज़्यादा पौधे इस तरीके से मर जाते हैं। सबसे पहले जो है ना आपने नीचे जो है ना यहाँ पर पत्थर रख लेने हैं। पत्थर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ड्रेनेज सिस्टम इसका ख़राब ना हो। पत्थर या फिर जो है ना आप मोटी लकड़ियाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने जो है ना बेलों वाले प्लांट का जो है ना वेस्ट लिया है, सूखे पत्तियाँ भी आप ले सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, ये रूट्स को फैलने में मदद करती हैं। उन पौधों के लिए जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं या जो है ना जिनमें पानी हम नहीं खड़ा करना चाहते, तो ये बेहतरीन है उन पौधों के लिए, और मुझे तो इसका रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा पसंद है। सूखे पत्ते भी आप ले सकते हैं, उससे भी जो है ना ड्रेनेज सिस्टम ख़राब नहीं होता, और ये बहुत ज़्यादा मदद करते हैं रूट्स के लिए। ख़ास तौर पर रूट्स इससे बहुत अच्छी रहती हैं और पौधे की जो है ना ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैलती है। और ऊपर से जब पौधे की रूट्स फैलेंगी तो ऊपर से जो है ना उस पर फ्लावरिंग भी देखने को मिलेगी, और अगर फ्रूटिंग प्लांट है तो फिर फ्रूट भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए जो है ना, जब आपके पास बेलों वाले पौधे हों या बेल या सीज़न ख़त्म हो गया हो बेलों वाले पौधों का, तो आपको उसे फेंकना नहीं है, बल्कि उसका कंपोस्ट बना लें या फिर उसे सुखा दें इस तरीके से, तो आपके गार्डन के काम आ जाएगा। मैं बिल्कुल इसी तरीके से करती हूँ। अगर आपने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी जब मैंने करेले की बेलें उतारी थी, तो ये वही वेस्ट है। तो मैंने इसे फेंका नहीं है, बल्कि मैंने इसे एक बोरी में रख देती हूँ। आटे की बोरियाँ आप नहीं फेंका करें, इन चीज़ों के काम आती हैं। आप ये चीज़ें उनमें रख सकते हैं और इसे सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके का पॉट बनाना है। पॉट को अच्छे से जो है ना प्रेस करके जितना हो सके जो है ना इसमें मिट्टी भरनी है। उसके बाद जो है ना इसमें फूल दुपेरी के पौधे लगाऊंगी, और ये एक ऐसा पॉट होगा जिसमें कभी भी जो है ना फ्लावरिंग की कमी नहीं होगी फूल दुपेरी के पौधों के लिए। या फिर अगर मैं इसमें अगर आप जो है ना रात की रानी के पौधे लगाना चाहते हैं या फिर गुलाब के पौधे लगाना चाहते हैं, ठीक है, या कोई भी बेल है आपके पास फ्लावरिंग प्लांट की, तो इस तरीके का पॉट जो है ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन होता है फ्लावरिंग प्लांट के लिए, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट की जो जड़ें होती हैं वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर और नाजुक होती हैं, ठीक है। वो अक्सर दम घुटने की वजह से मर जाती हैं, या फिर जो है ना उनमें पानी ज़्यादा हो जाता है या पानी ज़्यादा खड़ा रह जाता है, जिसकी वजह से गल जाती हैं
और गलने की वजह से सड़ जाती हैं। तो इन चीज़ों का आपने बहुत ज़्यादा ख़्याल रखना है कि पौधे की जड़ ज़िंदा रहे, तभी पौधा ज़िंदा रहेगा। अच्छा, आपको ये नज़र आ रहा होगा, ऊपर मैंने कलर किया था, साइड से जो है ना, ये हमारे पश्तो में कहते हैं नज़रमाती, वो हो गया है इसको, क्योंकि जो है ना यहाँ पर कलर दूसरा मैंने लगाने की कोशिश की थी, एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन मैं इसे बेहतर कर दूँगी बाद में। नीचे से मैंने होल किए हैं। आप भी इस तरीके से फ़िनाइल की बोतल ले सकते हैं। इस तरीके से आपने छुरी की मदद से जो है ना गर्म करके इस तरीके का आप डिज़ाइन बना सकते हैं दोनों तरफ से। ये फ़िनाइल की बोतल काफ़ी ज़्यादा पक्की होती है, तो जो है ना इसके कुछ इसके वज़न का या वेट का या किसी भी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। दोनों साइड से जो है ना आप जो है ना डिज़ाइन बना सकते हैं। ये जो है ना कैरी कर लेता है। पत्थर डालने हैं, सेम वही प्रोसेस कर रही हूँ मैं यहाँ पर भी। हमारे मोहल्ले में एक औरत की दुकान है। कल जब मैं उनके पास गई तो मैंने देखा कि उन्होंने कुछ पौधे धूप में लगाने के लिए बाहर रखे हुए थे दुकान के बाहर, और वो बहुत ज़्यादा प्यारे लग रहे थे। तो मुझे जो कि प्लांट बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ ऐसे पौधे भी थे जो कि धूप वाले पौधे नहीं थे, उन्हें धूप में आपने नहीं रखना था। लेकिन उन्होंने जो है ना धूप में रखे हुए थे उसे, जो कि शायद उन्हें मालूम नहीं था। लेकिन जब मैंने उन्हें बताया कि ये पौधे आपको घर पर रखनी है और इसे धूप बिल्कुल भी नहीं लगानी, तो फिर उन्होंने बताया कि अच्छा, तभी इन पौधों का कलर कुछ तब्दील हो रहा था, तो यही वजह थी। तो फिर उन्होंने वो प्लांट्स अंदर ले गई। लेकिन जब कल मैं उनके पास गई तो उनके पास कोई भी पौधे नहीं थे, और उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा उदासी के साथ बताया कि जो है ना पौधे उनके जो है ना बकरी खा गई है। चूँकि सर्दी है, सभी लोग चाहते हैं कि जो है ना पौधों को जो है ना धूप लगे, तो पौधे जो है ना बाहर रखते हैं, बालकनियों में रखते हैं। और जो है ना भई मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि जो है ना गमले दीवार पर ही टांग दूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में धूप बहुत ज़्यादा कम आती है सर्दी में। तो मैं जो है ना आधे पॉट्स लेकर जाकर घर पर रखती हूँ, आधे इस तरीके से करके पौधों को धूप लगाती हूँ। तो वो काफ़ी ज़्यादा सैड थी कि उनके पौधे बकरी खा गई है। तो मैंने कुछ कटिंग्स वाले प्लांट ले जाकर उन्हें दिए, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई और वो मेरी काफ़ी ज़्यादा शुक्रगुज़ार थी। लेकिन पता है, शुक्रगुज़ार तो मुझे होना चाहिए, क्योंकि मैं इन ऐसे लोगों को जो कि पौधों की काफ़ी ज़्यादा कदर करते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को प्लांट्स आपको जो है ना ज़रूर देने चाहिए, गिफ्ट करने चाहिए, क्योंकि ऐसे लोग ही हैं जो नेचर को बचाते हैं। चूँकि वो बहुत ज़्यादा खुश थी, तो मैंने सोचा क्यों ना सबको बताया जाए, सभी गार्डनर्स को इस चीज़ों के बारे में बताया जाए कि जो है ना जो लोग पौधों की कदर करते हैं, तो उन्हें आप जो है ना ज़रूर प्लांट्स गिफ्ट करें, या फिर जो है ना इर्द-गिर्द आप अपने प्लांट्स जो है ना क्या कहते हैं, गिफ्ट के तौर पर दिया करें लोगों को, ताकि वो गार्डनिंग शुरू करें। और जब कदर करने वालों को लोगों को आप एक चीज़ देते हैं, उस तरीके से वो गार्डनिंग शुरू करते हैं और फिर एक गार्डन बना देते हैं, और आहिस्ता-आहिस्ता इर्द-गिर्द का माहौल भी खूबसूरत होता है। तो आप सबको इस तरीके से करना चाहिए, इस पर कोई भी पैसे खर्च नहीं होते। अगरचे कि आपने खर्च किए हैं पौधों पर पैसे, तो लेकिन कुछ भी नहीं होता भाई। मैंने देखा है यार, मेरा वास्ता पड़ता है ऐसे लोगों से भी जो कि अपने गार्डन में आने वाले पौधों के लिए दूसरों का दरवाज़ा बंद करते हैं, या फिर वो समझते हैं कि जो है ना पौधे हमारी मिल्कियत हैं सिर्फ़, और जो है ना हमने इसे किसी को भी नहीं देना, या फिर हम कटिंग्स भी नहीं देते किसी को। तो ये बहुत ज़्यादा बुरी बात है। सभी को जो है ना ये बात सीखनी चाहिए कि जो है ना पौधे हमारी मिल्कियत नहीं होते, और हम इसे सबको दे सकते हैं। कुछ भी नहीं होता थोड़े से प्लांट गिफ्ट करने से। सभी को अगर खुशी मिलती है या लोग पौधे लगाने का शौक बढ़ता है किसी में, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। और इंसानों की इसी तरीके से मदद करनी चाहिए, ये जज़्बा हर इंसान में होना चाहिए। पौधों की भी मदद करनी चाहिए, इंसानों की भी मदद करनी चाहिए। तो ये स्टोरी सुनाने का मकसद यही था कि आप अगर कोई गार्डनर है और मेरी बात सुन रहा है, तो उसे भी ये सीखने को मिलेगा, और वो भी इस तरीके से आगे करके जो है ना लोगों के साथ मदद करेगा और हेल्प करेगा। और इसी तरीके से हम उन लोगों की मदद कर सकते हैं जो कि नेचर को बचाते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैंने ये मूस रोज़ ओपोटुला का प्लांट की कटिंग्स लगाई हुई थी इस पॉट में। ये जो है ना पानी वाली बोतल है, इसे मैंने काट कर जो है ना लगाए हुए हैं इसमें मूस रोज़ ओपोटुला का प्लांट। लेकिन जो है ना अब मैं इसे हाल ही कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हैंगिंग बास्केट बना लिए हैं। तो यहाँ पर जो है ना इस बास्केट में मैं फिर टमाटर के प्लांट्स लगाऊंगी। अच्छा, आप लोगों को एक बात बताऊँ, टमाटर के प्लांट्स अगर टाइम पर ना लगाए जाएं तो टमाटर ही नहीं पकड़ते। जी हाँ, बिल्कुल। आप लोगों को पता है मैंने जितनी गलतियाँ की हैं गार्डनिंग करते वक़्त, आपको बता ही नहीं सकती। अच्छा, टमाटर के
पौधे लगाए थे मैंने और गलत सीज़न में लगाए थे और उसमें एक भी टमाटर नहीं लगता था। फूल लगते थे और मैं इंतज़ार करती रहती थी कि कब टमाटर देखने को मिलेंगे। लेकिन जो है ना टमाटर देखने को ही मुझे नहीं मिले। पौधे बहुत बड़े-बड़े हो गए थे। इवन कि मेरे नाप के हो गए थे इतने बड़े-बड़े। और जो है ना जो कि वो ज़मीन में मैंने लगाए थे तो उनकी ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन उनमें एक भी टमाटर नहीं आया। अच्छा, फिर मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की यूट्यूब पर कि मुझे पता चले कि भई टमाटर की सीड किस मौसम में लगाए जाते हैं। लेकिन अफ़सोस के बाद साथ कहना पड़ रहा है कि किसी भी वीडियो में मुझे सैटिस्फाइंग रिज़ल्ट नहीं मिला कि भई टमाटर की सीड लगाने किस मौसम में चाहिए। लेकिन मैं आज आपको बता देती हूँ टमाटर के सीड जो है ना साल का जब शुरुआत होती है तभी से आप लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है और फिर आपके घर पर टमाटर भी मिल जाएँगे आपको आसानी के साथ। बहुत सारे प्लांट्स आप बना सकते हैं। टमाटर उगाने में बहुत ज़्यादा ईज़ी होते हैं। ये देख सकते हैं प्यारा-सा पोर्टुला प्लांट का पॉट तैयार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख़्याल रखें, अपने प्यारों का ख़्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।